Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बालकों? सर हम बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नेक्स्ट पार्ट। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहला काम जो हमने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, उस पर हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में। अब कुछ नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस है जिन पे हम डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में बेटा पढ़ा था मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ चेंज इन पीएसआर एंड उसके बाद हमने सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, देखते हैं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। जी हाँ, इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 केस हैं। ठीक से पढ़िएगा बेटा, हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं और यहां पर ओल्ड पार्टनर जो है वो है बबीता, माधवी एंड कोमल। जी हाँ, 3 पार्टनर है बेटा। फर्स्ट बबीता, नेक्स्ट माधवी एंड नेक्स्ट कोमल। ये 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है बेटा? 5:3:2। क्या रेशियो गिवन है बेटा? 5:3:2 रेशियो गिवन है। केस नंबर 1, कोमल टेक्स 1/5 शेयर डायरेक्टली फ्रॉम बबीता। मतलब कोमल जो एक पार्टनर है उसने 1/5 टेक ओवर किया है कहां से बेटा? फ्रॉम बबीता। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। मतलब हमें अल्टीमेट अब हम जो में बात करनी है वो न्यू रेशियो की बात करनी है। सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए बेटा मिलके करेंगे इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें, सारे बच्चे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें। ओके सर, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, बबीता, माधवी एंड कोमल। 3 पार्टनर हैं। आप मुझे बताइए बेटा, ये तीनों पार्टनर जो हैं, एक है बबीता, एक है माधवी एंड एक कोमल। सारे बच्चे मुझे बताइए केस नंबर 1 की अगर बात करें, केस नंबर 1, सबसे पहली बात आप मुझे बताइए यहां पर जो 3 पार्टनर है बबीता, माधवी एंड कोमल, उनका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। 5:3:2 ये इनका रेशियो है। कोमल जो है 1/5 डायरेक्टली कहां से ले रही है बेटा? बबीता से ले रही है। क्या आप नया रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर न्यू रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सबसे पहला पॉइंट बबीता की अगर बात करें, आप मुझे बताइए बबीता का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10 माइनस, क्या बबीता से टेक ओवर किया है कोमल ने? यस, कोमल टेक्स 1/5 शेयर डायरेक्टली फ्रॉम बबीता, तो यहां से 1/5 माइनस हो जाएगा बेटा। और आप मुझे बताइए अगर मुझे इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा बेटा? 10। 10 डिवाइड बाय 10 1, 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया बेटा? 2। तो इक्वल्स टू व्हाट? 3 डिवाइड बाय 10। उसके बाद अगर हम बात करें माधवी की, चलो माधवी का ओल्ड रेशियो कितना था बेटा? 3/10 माइनस, क्या माधवी से कोई टेक ओवर किया? कुछ भी नहीं। सर माधवी में कोई चेंजेस नहीं है, तो सिंपली इसका कितना हो जाएगा बेटा? 3/10। उसके बाद अगर हम बात करें कोमल की, तो कोमल का बेटा ओल्ड रेशियो कितना था? 2/10।
अब कोमल ने टेक ओवर कहां से किया बेटा? बबीता से टेक ओवर किया है, तो इसका मतलब बबीता में से तो माइनस हो गया, बट यहां क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा 1/5। एलसीएम बता दो बेटा 10। 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 1। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 2। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 और अल्टीमेट जो होगा 4 डिवाइड बाय 10। आप चेक कर सकते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद 3/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10 कितना हो गया बेटा? 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमने जो कुछ भी कैलकुलेट किया है वो 100% करेक्ट है, वो 100% करेक्ट है। आप मुझे बताइए अल्टीमेट न्यू रेशियो क्या बना? न्यू रेशियो क्या बना? 3:4। दिस इज द न्यू रेशियो अंडर केस नंबर 1। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करें। ओके सारे बच्चे मुझे बताइए केस नंबर 2 में अगर हम बात करें, आपको ओल्ड रेशियो वही यूज करना है 5:3:2। केस नंबर 2 क्या है बेटा? कोमल टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम बबीता एंड माधवी। देखो लास्ट केस में सिर्फ वो कहां से ले रही थी बेटा? बबीता से ले रही थी। इस बार बबीता एंड माधवी लिखा है बेटा, इक्वली फ्रॉम बबीता एंड माधवी। मतलब कोमल जो टेक ओवर कर रही है बेटा, वो कोमल टोटल कितना टेक ओवर कर रही है बेटा? 1/5। अब ये 1/5 दोनों से बराबर इक्वली लिखा ना बेटा, दोनों से बराबर इक्वली टेक ओवर फ्रॉम बबीता एंड माधवी। तो बेटा करना क्या है? 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू व्हाट? 1/10। यहां पर अगेन 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/10। मतलब क्या हुआ कि 1/5 के दो इक्वल पार्ट क्या होंगे बेटा? 1/10 1/10। किसी भी चीज का अगर हाफ करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई 1/2 कर ले। ये फ्रैक्शन में है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 1/10 1/10। अल्टीमेट कोमल बबीता से कितना टेक ओवर करेगी? बबीता से टेक ओवर करेंगे 1/10 एंड उसके बाद माधवी से कितना टेक ओवर करेंगे? 1/10। अगर आप 1/10 प्लस 1/10 को प्लस करेंगे तो अल्टीमेट वापस क्या बन जाएगा? 1/5। सर इसका मतलब यह हुआ अगर हमें कभी भी कोई फ्रैक्शन का हाफ करना है, जैसे मैंने बोला 1/2 का हाफ क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/4। दो इक्वल पार्ट हो गए 1/4 1/4। चलो 1/5 का बताओ बेटा। 1/5 के दो इक्वल पार्ट हो गए 1/10 1/10। कैसे कैलकुलेट किया? 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 1/10 1/10। सर इतना आसान था? बिल्कुल। आइए बेटा इसका मतलब कोमल को जो 1/5 टेक ओवर करना है इक्वली फ्रॉम बबीता एंड माधवी। तो इसका मतलब बबीता से वो कितना लेगी? 1/5 का 50%, हाफ कितना हो गया? 1/10 और यहां अगेन कितना हो जाएगा? 1/10। क्या अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। आइए बेटा न्यू रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले बबीता, आप मुझे बताइए बबीता का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 5/10 माइनस बबीता से टेक ओवर कितना कर रही है कोमल? 1/10 इक्वल्स टू 4/10। यहां पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी बिकॉज दोनों में डिनोमीटर सेम आ रहा है। नेक्स्ट माधवी, बेटा माधवी का पुराना कितना शेयर है बेटा? 3/10 3/10 3/10 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 2/10। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कोमल का। बेटा कोमल का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका कोमल का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10।
अब इस 2/10 में आप चाहो तो सीधा सीधा पूरा 1/5 प्लस कर दो, क्योंकि 1/5 दो इसी के तो दो 1/5 जो है वो इन दोनों का क्यूमुलेशन ही तो है। या फिर आप बोल सकते हो 1/10 प्लस 1/10। अल्टीमेट आपको पता है कि 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/5। तो आप इस तरह से भी प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/10 प्लस बबीता से कितना टेक ओवर किया 1/10 और माधवी से कितना टेक ओवर किया 1/10। अल्टीमेट यहां पर कितना हो गया 4/10। तो अब हमारे पास जो न्यू रेशियो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 4:2:4, 4:2:4। तो न्यू रेशियो बेटा कितना हो गया 4:2:4। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। क्या इसको और लोवेस्ट कर सकते हैं? हाँ, 2:1:2। सारे बच्चे एक बार देख लें बेटा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूं। आप लोग कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, आप चाहें तो इसका फोटो लेना चाहें तो फोटो ले लें। बिल्कुल सर, आप फोटो ले लीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनना। ओल्ड रेशियो अगेन क्या है बेटा 5:3:2, बट ऑल द पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में तीनों पार्टनर इक्वली रेशियो बांटना चाह रहे हैं। इक्वली मतलब अभी ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और फ्यूचर में कितना है 1:1:1। चलो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। केस नंबर 3, केस नंबर 3। फर्स्ट बबीता, माधवी एंड कोमल, ये 3 पार्टनर है बेटा। ये 3 पार्टनर हैं। आप मुझे बताइए इनका ओल्ड रेशियो कितना है? इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और इनका न्यू रेशियो कितना है बेटा 1:1:1। चेक कर लें बेटा एक बार। 5:3:2 ये इनका ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो फ्यूचर में क्या है बेटा इक्वली है। ठीक है बेटा? यस सर। अब मुझे बताइए अगर हमें कैलकुलेट करना है गेन और सैक्रिफाइस तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सारे बच्चे मुझे बताइए इस क्वेश्चन में अगर मुझे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, क्या निकालना है बेटा सैक्रिफाइस रेशियो, तो फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अब मुझे बताइए बबीता की अगर बात करें, बबीता का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 5/10 माइनस न्यू रेशियो है बेटा 1+1+1 कितना हो गया 3, तो हम लिखेंगे 1/3 इक्वल्स टू यहां आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 30 डिवाइड बाय 10, 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस अब हम करेंगे 30 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 30। नेक्स्ट माधवी, माधवी का बेटा ओल्ड रेशियो है 3/10 माइनस 1/3 एलसीएम ले ले बेटा। एलसीएम कितना आया बेटा 30। चलो 3/10 माइनस 1/3 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 30 डिवाइड बाय 3 10। ओ माई गॉड ये नेगेटिव आ रहा है 1/30। इसका मतलब सर ये गेन हो गया। फिर क्या हो गया बेटा गेन। चेक कर लें बेटा 30 में से पहले 9 मिलता था
और अभी कितना मिल रहा है 30 में से 10, इसका मतलब आप पहले से अब गेन कर रहे हैं। अब मैं बाय डिफॉल्ट बिना कैलकुलेट किए बता दूं कॉमल का कितना आएगा। सर कॉमल का गेन आएगा 4/30, चेक कर लेना 4/30 ही गेन आएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। सर कैसे चेक करते हैं, एक बार पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। कॉमल का ओल्ड है 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम हो गया बेटा 30 डिवाइड बाय 10, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 4/30। मैंने आपको पहले ही बोला था नेगेटिव में आएगा, तो 4/30 दैट इज गेन। समझ में आ गया बेटा? सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या हम कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, कॉपी तो करना ही पड़ेगा आपको, कॉपी कर लीजिए बेटा। यस सर, डन, कॉपी कर लिया है। और जो बच्चे कॉपी जितना जल्दी नहीं कर पाए वो पॉज करें अपने वीडियो को और एक फोटो ले लें, ठीक है बेटा? यस सर, समझ में आ गया है। आइए एक लास्ट केस और भी बचा है, केस नंबर 4। क्या है बेटा? कॉमल टेक्स 1/5 शेयर ऑफ बबीता प्रॉफिट एंड 1/6 शेयर ऑफ माधवीज प्रॉफिट। कॉमल जो है बबीता का कितना शेयर ले रही है? 1/5 किसका? बबीता के शेयर का, ठीक है बेटा? कॉमल जो है 1/5 किसका बेटा? बबीता के शेयर का, और 1/6 किसका बेटा? माधवी के शेयर का टेक ओवर कर रही है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुना। चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं बेटा। केस नंबर 4। केस नंबर 4, सबसे पहले मुझे बताइए हमें लिखना है केस नंबर 4, बबीता माधवी और कोमल, ये 3 पार्टनर थे। सर इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो सर था 5:3:2, ये रेशियो था। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताइए आगे क्या हुआ। आगे क्वेश्चन का कहना यह है कि कोमल जो है बबीता से कितना टेक ओवर करेगी? बबीता से कोमल जो है वो बबीता से टेक ओवर करेगी 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। और 1/5 शेयर किसका? ऑफ बबीता, 1/5 शेयर ऑफ बबीता। एंड अगर हम बात करें माधवी की, तो यहां क्या लिखा था बेटा? 1/6 शेयर ऑफ माधवी, ठीक है बेटा? 1/5 शेयर ऑफ बबीता एंड 1/6 शेयर ऑफ माधवी। चेक कर ले बेटा, 1/5 शेयर ऑफ बबीता एंड 1/6 शेयर ऑफ माधवी। यहां तक क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब आप मुझे बताइए बबीता का कितना शेयर है? 5/10, और माधवी का कितना शेयर है? 3/10। 1/5, ये 1/5 किसका लेना है बेटा? ऑफ। ये ऑफ का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 1/5 मल्टीप्लाई बबीता का शेयर कितना है बेटा? 5/10, 5/10। तो अल्टीमेट ये कितना हो गया बेटा? 5। इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? मैं नहीं काट रहा हूं। 5/15, 5/15। अब नेक्स्ट बताइए बेटा माधवी का 1/6 मल्टीप्लाई, बेटा माधवी का कितना शेयर है? 3/10, 3/10। तो ये कितना हो गया बेटा? 3/60, 3/60। तो कोमल जो है, कोमल बबीता का कितना शेयर ले रही है? 5/50। और अल्टीमेट माधवी का कितना शेयर ले रही है?
60। यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, फिर से समझिएगा पॉइंट को। कॉमल टेक्स 1/5 टेक ओवर कर रही है, बट ये 1/5 किसका? बबीता के शेयर का है, बबीता के शेयर का 1/5। आप मुझे बताइए बबीता का शेयर कितना है? 5/10, और उसका 1/5 कितना हो गया बेटा? 5/50। सर बिल्कुल समझ में आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट था 1/6 शेयर ऑफ माधवी, और आप मुझे बताइए माधवी का शेयर कितना है? 3/10, तो 1/6 ऑफ माधवी शेयर अल्टीमेट कितना हो गया? 3/60। सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए सारे बच्चे मुझे बताइए, अब अगर हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, देन हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो? सारे बच्चे मुझे बताइए, न्यू रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बबीता, बताइए बबीता का ओल्ड शेयर कितना है? सर 5/10, 5/10। उसके बाद कॉमल ने बबीता से कितना टेक ओवर किया? 5/50 माइनस 5/50। एलसीएम कितना हो गया बेटा? 50। 50 डिवाइड बाय 10, 5 मल्टीप्लाई 5, 25। आप इतना तो जानते ही हैं बेटा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो बेटा 50 को मैंने डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड किया तो आ गया 5, फिर उस 5 को मैंने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 25। क्लियर है बेटा? 50 डिवाइड बाय 50, 1 मल्टीप्लाई 5, 20 डिवाइड बाय 50। नेक्स्ट माधवी की बात करें, ओके, माधवी का ओल्ड शेयर है 3/10 माइनस माधवी से कितना टेक ओवर कर रही है? 3/60। 60 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद यहां आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 60। सर यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा कॉमल की। कॉमल का ओल्ड शेयर कितना था बेटा? 2/10 प्लस बबीता से कितना टेक ओवर कर रहे थे? जितना हमने यहां पर बबीता में से माइनस किया वो प्लस कर दो बेटा, 5/50 प्लस माधवी से कितना हमने माइनस किया? 3/60, वो प्लस कर दो 3/60। यहां तक क्लियर है बेटा? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? सर 300 ले लीजिए। ओके, 300 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 30 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद में 300 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है बेटा, 6 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस उसके बाद 300 डिवाइड बाय 60, 5 मल्टीप्लाई 3, 15। तो अल्टीमेट ये कितना हो गया बेटा? 60 प्लस 30, 90, और 100 105 डिवाइड बाय 300। यहां तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा, सबका डिनोमीटर्स अलग अलग है। बबीता का डिनोमीटर 50 है, माधवी के लिए 60 है, और कॉमल का 300 में से। तो आपको अब यहां पर न्यू रेशियो बोलने से पहले आपको इन सबके डिनोमीटर सेम करने होंगे। अब मुझे बताइए क्या सबको 300 में कन्वर्ट कर दूं? जी हाँ, 50 को 300 में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? सारे नालायक बच्चे बताइए। सर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, यहां बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, अब चेक कर लें बेटा, आपके न्यूमरेटर में सारी कैलकुलेशन 120 प्लस 75 प्लस 105, सर बिल्कुल 300 हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। सारे बच्चे मुझे बताइए अब मैं क्या बोल सकता हूं? अब मैं बोल सकता हूं न्यू रेशियो इक्वल्स टू 120 टू 75 टू 105।
5, ये आपका न्यू रेशियो है, ये आपका न्यू रेशियो है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसको लोवेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और सर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बताइए, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे? बेटा 15 की टेबल में सब लोग जा रहे हैं, चेक करो। 120 डिवाइड बाय, या मैं लिख लेता हूं, और 120 डिवाइड बाय 15 कितनी बार गया? 8, 5 और 15 मल्टीप्लाई 7, 15 मल्टीप्लाई 7, 105, तो मतलब 7 टाइम्स। तो अल्टीमेट आपका न्यू रेशियो क्या है बेटा? 8:5:7। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसका और लोवेस्ट फॉर्म जानना है तो लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? 8:5:7। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले बताइए। सर बिल्कुल हमें ये कॉपी करना है, बिल्कुल आप कॉपी कीजिए बेटा। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो एक्चुअल में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कहां से मैंने लिया, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपकी टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन अगर जिसके पास भी है वहां से देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्ट मैंने वो फिगर लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं बेटा। सर बिल्कुल हमने कॉपी कर लिया है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का एक नया और टॉपिक। जी हाँ, नया टॉपिक। वो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ समझाना है आपको, और वो समझाना क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। हमें समझाना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या समझाना बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सारे बच्चे लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर हमने वैल्यूएशन तो जस्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वैल्यूएशन कैसे करना होता है। देयर आर वेरियस मेथड, जहां हमने पढ़ा था एवरेज पीरियड मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा था हमने। अब हमें सीखना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर केस बनता है, क्या बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सर फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उस गुडविल का, वो हमें समझना है इस चैप्टर में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सारे बच्चे एक एंट्री लिखें बेटा, सारे बच्चे एक एंट्री लिखें। ओके, और वो एंट्री क्या है बेटा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा? गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। हाँ, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सर अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कौन सा मेथड बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तब तो आपको क्या लिखना है बेटा? करंट अकाउंट। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सर कैपिटल अकाउंट लिखना है। ध्यान से सुनना वापस। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तब तो आपको क्या लिखना है बेटा? करंट अकाउंट। और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग, तो आपको लिखना बेटा कैपिटल। क्या लिखना बेटा? कैपिटल। ये बात आप जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सर नरेशन भी लिखवा दो। ओके बेटा, नरेशन लिखो। बीइंग
being goodwill adjusted on change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर बिल्कुल समझ में आ रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलना चाह रहा हूं कि आपको कहीं भी इधर उधर क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये क्लासेस आप ठीक से देख लें, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यू गॉट 95 प्लस मार्क्स। बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं 95 मार्क्स। सर मार्क्स का तो छोड़ो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बूस्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, टाइम। बच्चों के पास स्कूल का इतना बर्डन होता है कि बच्चे कुछ ठीक से पढ़ ही नहीं पाते। वहां पढ़ाने से ज्यादा तो दूसरी बहुत ज्यादा चीजें हो जाती, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि बिकॉज आई एम अ टीचर, हमें पता है कि बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है, बच्चा वो नहीं पढ़ पाता ठीक से। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं आपको कंप्लीटली जो पढ़ाने वाला हूं, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, आप बिल्कुल उनको अच्छे से पढ़िएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कहीं आपको डाउट लगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है 7014232189। थैंक यू सो मच। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सर हमने बिल्कुल ये लिख लिया है। ओके, सारे बच्चे इसके बाद लिखेंगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, PTBR, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। लिखे बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। सर एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या हुआ? वो अमाउंट ऑफ गुडविल जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल आप बोल सकते हैं, दैट इज गुडविल already appeared in books of account, in the books of account। कोई बच्चा इस बात से भी नहीं समझ पा रहा है तो मैं उनको ये बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऑलरेडी गुडविल गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है। और जब एग्जिस्टिंग गुडविल है तो सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो हमें बताओ। ध्यान से सुनो बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसका, वो लिखें बेटा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, all partners capital oblique current account debit all partners capital current account debit, all partners capital oblique current account debit to गुडविल अकाउंट। सर इसका नरेशन बता दो। बीइंग existing goodwill written off in old profit sharing ratio, accounting treatment of existing goodwill
मतलब गुडविल आपके ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है, तो सर सबसे पहला काम ये होता है उस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करो, उस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करो, और वो भी कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जी हाँ, ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो आपको हर जगह काम आएगा बेटा, हर जगह काम आएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये एग्जिस्टिंग गुडविल इस चैप्टर में भी आ रहे हैं, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा। आपको हमेशा इसको राइट ऑफ करना है, और वो भी कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर यहां हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे बेटा? गेनिंग पार्टनर को गेन रेशियो में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में लिखेंगे बेटा। यहां में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बेटा, यहां पर लिख सकते हैं ओके, यहां लिख सकते हैं बेटा, यहां लिखेंगे गेन रेशियो, और यहां लिख सकते हैं बेटा सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है बेटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो सर हमने बिल्कुल लिख लिया है, इसकी हम एक बार फोटो लेना चाहेंगे। चलो मैंने यहां पर वो जूम कर दिया है, अच्छे से इसकी फोटो ले लें। ओके सर, डन। ओके बेटा, क्या अब हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं? सर बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप सर निश्चिंत रहिएगा, हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे कर लेंगे। आइए बेटा मिलके करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, क्या बात है, आपके फेवरेट चहीते आ चुके हैं आपके सामने। सर कौन है ये? बताइए, सारे नालायक बच्चे बताइए कौन हो सकता है, गैस करिए कौन है ये। सर ये हैं जेठालाल जी, जेठालाल और बबीता। जी हां, आपके फरमाइश पे आ चुका है ये क्वेश्चन, तड़कता भड़कता ये क्वेश्चन। जेठालाल एंड बबीता आर पार्टनर्स, खुश अब तो, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बबीता ने आते ही क्या बोल दिया भाई, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना रहेगा? इक्वल रहेगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। द फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। जी हां, फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना है बेटा? 60,000 रिक्वायर्ड। सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो, और उसके बाद आपको जर्नल एंट्री भी पूछी है। इस क्वेश्चन की बड़े मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। क्या हम सीबीएसई को चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर दें? सर नहीं, जो क्वेश्चन में अवेलेबल है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना। बट सारे बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात, जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी कोई भी नालायक आपको कुछ भी बोले, कोई भी अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, बट मैं आपको सिंपली बोलूंगा यहां पर आप सबसे पहले रेशियोज कैलकुलेट करें, और रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद आप अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। क्या आप बिल्कुल रेडी हैं? सर बिल्कुल रेडी हैं। आप मुझे बताइए जेठालाल और बबीता का अभी इस वक्त रेशियो क्या है? सर 3:2 है, और फ्यूचर में इनका रेशियो जो है 1:1 है। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बिल्कुल सर रेडी है, और क्वेश्चन भी, हाँ सर जेठालाल बबीता, चलो ओके, दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, सारे बच्चे मुझे बताइए अभी जेठालाल एंड बबीता, इनका ओल्ड रेशियो जो है बेटा, और वो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2, 3:2, और वो फ्यूचर में रेशियो जो है उनका वो है 1:1। आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मुझे बताइए जेठालाल, जेठालाल का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3/5।
3 डिवाइड बाय 5 माइनस, सर 5 कहां से आया, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 माइनस 1/2। चलो सारे बच्चे बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, सर 10 आएगा। 10 डिवाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 माइनस यहां हो जाएगा बेटा 5 इक्वल्स टू व्हाट, 1 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10। नेक्स्ट बबीता, बबीता का ओल्ड शेयर है बेटा 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। एलसीएम कितना आ गया बेटा 10, 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया अगेन 5, 5 मल्टीप्लाई 1, सर यहां आ गया -1/10। इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, दैट इज गेन। सर यहां पर जेठालाल की बात करें तो जेठालाल को पहले 10 में से 6 मिल रहा था, अभी इसको 10 में से 5 मिल रहा है, मतलब जेठालाल सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ बबीता, जो कि हमेशा करता है। ओके तो अल्टीमेट जेठालाल का सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ रहा है बेटा 1/10, और बबीता का गेन रेशियो कितना आ रहा है 1/10। सर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग की बात नहीं करी थी, और आपको मैंने चैप्टर 1 से समझाया है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सारे बच्चे बताओ, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट करके बताइए सारे बच्चे क्या लिखने वाले हो, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। सर आपने बताया था इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शैल ऑलवेज 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 अज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसका मतलब आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब यहां पर डेबिट कौन होने वाला है, सारे बच्चे मुझे बताइए डेबिट कौन होने वाला है, जिस पार्टनर ने गेन किया। मतलब हाँ एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, बिल्कुल आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। सारे बच्चे मुझे बताइए बबीता ने कितना गेन किया, बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन में बताइए गुडविल कितना गिवन था। सर क्वेश्चन में गुडविल था 60,000, 60,000 गिवन था, तो 60,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 10। तो बताइए बबीता ने जो गेन किया है 1/10, अकॉर्डिंगली अमाउंट कितना आ गया, अकॉर्डिंगली ये अमाउंट कितना हो गया 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। उसके बाद टू जेठालाल कैपिटल और अगेन यहां पर कितना आएगा 6,000, चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, 60,000 मल्टीप्लाई, बताइए जेठालाल कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 1/10, तो अल्टीमेट तो सेम ही आने वाला है। बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट हाँ सबको दिखाई दे रहा है बेटा, ओके सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल कैपिटल अकाउंट, बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल कैपिटल अकाउंट। सारे बच्चे बताइए नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग। मैं आपको वो सारी आदतें बनवाऊंगा बेटा, आपको नरेशन लिखना है मींस लिखना ही है, आप नरेशन छोड़ के नहीं आ सकते। बीइंग, बीइंग लिखे बेटा, क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है बेटा, आपको हमेशा जब भी ये एंट्री पास करनी है जर्नल का फॉर्मेट बना के करनी है, जर्नल का फॉर्मेट बना के करनी है, ठीक है बेटा। चलो सारे बच्चे एक बार इसका चाहे तो क्वेश्चन का भी फोटो ले लें, आप आंसर का भी फोटो ले सकते हैं।
सर डन। आप मुझे बताइए, क्या आप लोग बिल्कुल रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? सर बिल्कुल रेडी हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, और क्वेश्चन क्या है बेटा? और हाँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन वैसे नहीं है, ये मैंने गलती से यहां लिख लिया है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है बेटा वैसे, बट कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1 को दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। पहले कितना था? 5:3:2। अब कितना है? 2:3:5। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या ये क्वेश्चन आसान है? सर बिल्कुल आसान है। जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को पॉज करें और खुद से स्टार्ट करें ये क्वेश्चन। सर बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे, आप भी हमारा साथ दें, बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, डोंट वरी, हम आपका बिल्कुल साथ देने वाले हैं, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा रेशियोज। सारे बच्चे मुझे बताइए, ए, बी और सी, ये जो पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ये जो पार्टनर हैं बेटा ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको गिवन है। बताइए ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। 5:3:2। और न्यू रेशियो की अगर बात करें तो न्यू रेशियो है बेटा 2:3:5। ठीक है बेटा, बिल्कुल ये हमने लिख लिया। सर उसके बाद क्या लिखना होता है? उसके बाद लिखना होता है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आपको लिखना ही है, ये लिखा। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए, अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस है। अगर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ जाए, इट मींस वो गेन है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए मुझे। सबसे पहले ए की अगर बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? सर 5/10। 5/10 माइनस 2/10 कितना आ गया बेटा? 3/10। नेक्स्ट अगर बी की बात करें तो बी का पहले था 3/10, अभी भी कितना है सर? 3/10। इसका मतलब ये हुआ नो सेक्रीफाइस नो गेन, ना तो ये सेक्रीफाइस कर रही है और ना ही गेन कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सी का। बताइए सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10। मैं बता सकता हूं बिना कैलकुलेट किए कि आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा सर? 3/10 ही आएगा गेन। 3/10 दैट इज गेन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अल्टीमेट चेंज इन पीएसआर वाले क्वेश्चंस के अंदर जितना टोटल गेन होगा उतना ही टोटल सेक्रीफाइस भी होगा। आप चेक कर लें बेटा, ए का सेक्रीफाइस कितना है? 3/10, बी का कोई सेक्रीफाइस या गेन नहीं है, और सी का अल्टीमेट गेन कितना है? 3/10। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई है। सर हमें एंट्री पास करवा दो। बिल्कुल हमें आपको एंट्री पास करवा देते हैं। पहले तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग की बात करी है? नहीं करी है। तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मानना है। मतलब अब आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है, ना कि करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट नहीं लिखना है, कैपिटल अकाउंट लिखना है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। ओके बेटा, अल्टीमेट अब हमारी एंट्री क्या बनने वाली है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बताइए गेन कौन कर रहा है? सी, और सेक्रीफाइस कर रहा है ए। तो अल्टीमेट जो एंट्री बनने वाली है वो एंट्री क्या बनेगी बेटा? वो एंट्री बनेगी, सारे बच्चे मुझे बताइए वो एंट्री क्या बनने वाली है? ठीक है बेटा, हाँ चलो एंट्री लिख लेते पहले। एंट्री बनेगी बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो सी गेन कर रहा है, सीज कैपिटल
सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर क्वेश्चन में गुडविल कितनी दे रखी थी 60,000, तो यहां हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 3/10, 3/10 18,000। तो नरेशन क्या लिखना बेटा, बिल्कुल नरेशन तो लिखना ही है। बीइंग, आप 10 बार नरेशन लिखोगे ना ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आपको याद होने लग जाएगी। लिखे बेटा गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। आप आदत वैसे ही बनाओ, आपको एग्जाम में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप अपने आप को वैसे ही ढालने की कोशिश करें, आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप ऐसा साल भर ऐसा करते हैं तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि एग्जाम में टाइम पे पेपर भी कंप्लीट होगा और मार्क्स भी जबरदस्त होने वाले हैं आपके। बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर। सारे बच्चे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन की फोटो ले लें बेटा। डन सर। तो अल्टीमेट आज हमने रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस किए एंड देन हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा। हाँ, उसमें हमने एक नोट लिखा था पीटीबीआर और वहां पर हमने एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट देखा था, बट अभी तक उसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है और हम आने वाली क्लासेस में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। Okay, let's go.